हेलो नमस्ते। तो मैंने AIPGT 2024 की तैयारी कैसे की थी, मैं आपको बता दूं कि मैंने AIPGT के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी, ना कोई अलग से टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी। मैंने खुद से अपने घर पे अपने रूम पे पढ़ाई की थी। AIPGT आयुर्वेद BMS के बाद PG एडमिशन के लिए होने वाला एक टेस्ट है, ठीक है। तो मैंने कैसे शुरू किया था एक्चुअली, मैंने पहले ही अष्टांग हृदय सूत्रस्थान, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान, निदान स्थान और चिकित्सा स्थान के कुछ पार्ट मैंने पढ़ रखे थे। चरक संहिता जो कि हमें सिलेबस में ही है, पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध है। तो पूर्वार्ध उत्तरार्ध हमारा एकेडमिकली हो गया था। मतलब जो सिलेबस आता है, जो EMD के एग्ज़ाम में जो सिलेबस आता है वो द उसमें 4 साल के जो पूरे सब्जेक्ट रहते हैं वो पूरे रहते हैं, प्लस थोड़ा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आयुष, ये सब एग्ज़ाम में आता है। तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बवंडर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आएगा 4 साल में से ही आएगा। तो थोड़ा रिलैक्स रहिए, कोई ज़्यादा घबराने की या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने खुद की कैसी पढ़ाई की थी, तो मैंने अग्र संग्रह, महाकषाय, जो मिश्रक गण है और द्रव्य गुण वाला जो पार्ट है, थोड़ा लैटिन नेम वगैरह फैमिली, तो उसको मैंने एक पेज पे लिख के 7-8 पेज पे लिख के उसके एक फाइल बना ली थी। और वो मैं सुबह अल्टरनेट डे, हफ्ते में 2-3 बार, पहले तो कंटिन्यू 3-4 महीने पढ़ा करता था। जब थोड़े लर्न हो गए तो फिर 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, या फिर बस याद रहे इसके लिए मैं रीड करता था। तो ये तो हो गया मेरा एक बेसिक पार्ट। और जो बेसिक थे, मतलब हमारे जो सूत्रस्थान, मतलब दो त्रिदोष, त्रिमल, सप्तधातु, ओज, मतलब बहुत सारे टॉपिक है वहाँ पे कि हमें जहाँ ध्यान देना चाहिए, जो बेसिक्स है आयुर्वेद के, तो वो मतलब ठीक ठाक क्लियर थे, अच्छे खासे क्लियर थे मेरे। और कुछ बात लगी तो फिर वहाँ पे संहिता में जाके देख लेता था मैं। तो मैं बात करता हूँ मैंने कौन सी संहिताएँ पढ़ी थी, मैंने कौन सी बुक्स रेफ़र की थी और कौन से नोट्स रेफ़र किए थे। तो मैं बता दूँ, पहले आते हैं संहिता। मेजर संहिता, माइनर संहिता, पहले प्राइमरी दो क्लासिफिकेशन करते हैं और मिसलेनियस से एक थर्ड वन। मेजर संहिता में चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय। तो मैंने अष्टांग हृदय जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वही था। निदान स्थान और चिकित्सा, मतलब ठीक ठाक पढ़ा, ऐसा नहीं कि चरक की तरह उससे लाइन टू लाइन पढ़ा था पूरा, बट ठीक था मतलब। और जब आप पढ़ोगे चरक और वाग्भट का, तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, माइनर डिफरेंसेस है जो कि ठीक है। उसके बाद चरक संहिता पूर्वार्ध। हम जब व्हेन जब मैंने एनालिसिस किया एग्ज़ाम, PG के एग्ज़ाम का, तो मुझे ध्यान आया जहाँ तक चरक का चिकित्सा स्थान फेमस है, मतलब चरक को चिकित्सित कहते हैं, लेकिन उतने ही क्वेश्चन सूत्र स्थान से भी आते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सूत्र स्थान से भी 15 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेरा प्राइमरी पार्ट रहा चरक सूत्र स्थान पूरा 1 to 30 पूरे अध्याय पढ़ना। उसके बाद निदान स्थान, विमान स्थान मस्ट। उसके बाद इंद्रिय स्थान, शारीरिक स्थान थोड़ा सिलेक्टिव था, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन सिलेक्टिव मैंने किया। उसके बाद जो नहीं उसमें से बना तो मैंने नोट्स पर से कवर कर लिया थर्ड। उसके बाद फिर इंद्रिय स्थान के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, जो मुझे ठीक लगा बस दो, मतलब उसे आधे घंटे में निपटा लिया, उसमें ज़्यादा कुछ देखने वाली बात नहीं थी। चिकित्सा स्थान के लिए मैंने थोड़ा सा समय दिया था पहले, तो मुझे फिर से वहाँ पे समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी थर्ड ईयर में तो कवर ही किया था हमने। तो बस, लेकिन उसके जो चिकित्सा सूत्र है वो रेगुलरली पढ़ना, याद रखना ज़रूरी है। ये हो गया चिकित्सा स्थान। फिर सिद्धि स्थान, कल्पस्थान उसका जो संख्या है, मतलब मदन फज्जी मतलब एक शौक उधा मार्ग वो सब कुरुत वेदना, और फिर 6 विरेचन कल्प, टोटल 600 है। 355 विरेचन के और 245 355 वोमन के, 245 विरेचन के। तो वो मैंने बस उतना ही उसका नाम याद रखा था और बाद में नोट्स में से थोड़ा सिर्फ ओवरलुक कर लिया था, मतलब क्या कहाँ पे दिया है। कल्पस्थान में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए थे,
उसके बाद सिद्धिस्थान। सिद्धिस्थान का जो था वो मुझे एक टेलीग्राम पर नोट्स मिली थी, मैंने वहाँ से ही वो ज़्यादातर कवर किया था, और थोड़े सारे मैंने खुद के नोट्स बनाए थे तो वहाँ से किया था। ये हो गया चरक संहिता के बाद। अब आते हैं सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता मैंने ली ही फोर्थ ईयर में आने के बाद, मतलब मिड फोर्थ ईयर हमारा ख़त्म होने था तभी मैंने सुश्रुत संहिता लिया था। तो उसमें जो सूत्र स्थान है, जो उसमें 48 अध्याय है, तो उसमें फर्स्ट 23-25 अध्याय तक मतलब मस्ट है। मतलब वहाँ पे जो व्रण चिकित्सा उपक्रम दिया है, और वैद्या दिया है, सीवन क्रम दिया है, मतलब जो सुश्रुत के जो स्पेशलिटीज़ है वो वहाँ पे मेंशन की है। व्रण चिकित्सा मतलब स्पेशल है, बंध हो गया, भग्न हो गया, तो वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हर साल। तो वो वाला पार्ट मैंने, मतलब सूत्र स्थान मुझे तो एक रीडिंग कंप्लीट ही देना, मतलब कहाँ पे क्या दिया है ये मुझे खुद से जानना था मतलब। तो मैंने सूत्र स्थान कंप्लीट किया, निदान स्थान भी मैंने पढ़ लिया था, और फर्स्ट पार्ट वो अच्छा था। उसके बाद चिकित्सा स्थान, वहाँ पे बहुत सारे औषधि वगैरह थे तो मैंने पढ़ा, लेकिन एज सच मतलब पूरा नहीं पढ़ा मतलब। फिर उत्तर तंत्र जो ठीक ठाक लगा। उत्तर तंत्र मतलब उसमें शालिका का कुछ भाग आता है, और शालक्य का मतलब एज सच जितना हम पढ़ते शालक्य उतना पीजी के एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाता है। तो मतलब जो स्टार्टिंग का पार्ट है शल्य शालक्य का, स्टार्टिंग का शालक्य का स्पेशली, मतलब आई ईयर, नेत्र रोग, नासा रोग, कर्ण रोग, तो उनके जो स्पेसिफिकेशन और कहाँ स्थान कौन से, संख्या कितनी, बस उतना ही मैंने किया था। संख्या मैंने तभी भी नहीं की थी, एक्चुअली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था असाध्य नेत्र रोग कितने हैं इसके बारे में। संख्या तो वो तो मेरा तो गलत हो गया, लेकिन मतलब बेसिक वहाँ से बेसिक ही आता है, मतलब एडवांस तुमको स्टेजेस या फिर वैसे कुछ अभी तक तो नहीं पूछा है। तो सूत्र जो मुझे अच्छा लगा शिशु संहिता का, तो मैंने वहाँ से वो उठाया। सूत्र फर्स्ट पार्ट मतलब सूत्र और सूत्र निदान कंपलसरी शारीरिक स्थान नोट्स में से मैंने कवर अप किया था। ये हो गया मेजर संहिता। अब ये तो मैंने बुक में से पढ़ा था। अदर रिसोर्सेज क्या थे? यूट्यूब इज़ रियली गुड, देयर आर लॉट्स ऑफ लेक्चर ऑफ गुड टीचर्स एजुकेटर्स ऑनलाइन, मतलब बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। अब मुझे नाम या चैनल का नाम तो पता नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के कोई मैडम है वो अच्छे से कवर अप कर लेते हैं। फिर मतलब बहुत सारे अलग अलग जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट से जो पढ़े हुए हैं टीचर्स हैं, उनके शॉर्ट नोट्स, करंट जीके नोट्स बहुत अच्छे हैं। अब सिद्धि स्थान के लिए मैंने पूरा नोट्स वाले मुझे नोट्स में मिले थे 4 पन्ने के थे, उसमें सब दिया था, मतलब अयोग मतलब अयोग और उसका इफेक्ट क्या है वैसे दिया था। बाकी मैंने 2-4 श्लोक अपने नोटबुक में लिखे थे, वहाँ से मैंने खुद रिवाइज़ किए थे। सूत्र स्थान के लिए मैंने पूरा सूत्र स्थान पूरा रेफर किया था, मतलब ज़्यादा मुझे लगा है कि जहाँ पे संहिता बेस्ट है मेरे लिए, वहाँ से मैंने संहिता लिया था। मुझे लग रहा है कि इंद्र स्थान, सिद्धि स्थान, कल्प स्थान हो गया, तो वहाँ पे संहिता मैं सीधा संस्कृत से पढ़ता था, तो मतलब संहिता यार सच उतना मैं इफ़ेक्टिव नहीं लगा, तो मैं आई गो थ्रू नोट्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अदर थिंग, ये तो हो गया चिकित्सा का सूत्र होता, चिकित्सा सूत्र थे बस, और ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं था। इसी के साथ में सुश्रुत संहिता, तो सूत्र स्थान में सूत्र स्थान 48 में से पहले के 23 अध्याय और आखिर के 1-2 वो पढ़ लेना, और फिर निदान स्थान में जो कुछ अध्याय है तो मैंने पूरे पढ़ लिए थे। वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए पढ़ा था। और जब आप पढ़ोगे मतलब चरक संहिता का निदान स्थान, शिशु संहिता का निदान स्थान, आपको बहुत सारी चीज़ें कॉमन ही होंगी, ऐसा कुछ वास्ट डिफरेंस, बहुत अलग डिफरेंस वैसे कुछ नहीं है। तो आप मतलब फास्ट रीडिंग करके भी जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने पहली संहिता पढ़ी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने फोर्थ ईयर में मिड में भी संहिता ली थी, लेकिन एक रीडिंग लगा दी थी जो इम्पोर्टेंट है। अष्टांग हृदय के बारे में 1 से 30 सूत्र स्थान, वहाँ पे मैंने कुछ बहुत ज़्यादा समय हालांकि नहीं दिया, लेकिन ठीक ठाक दिया। इसके बाद आते हैं लघु त्रयी पे, उसमें आते हैं माधव निदान, फिर आते हैं भाव प्रकाश और शारंद संहिता। भाव प्रकाश आज द्रव्य गुण, तो द्रव्य गुण के मैंने इम्पोर्टेंट श्लोक तैयार किए थे, मैंने करीब 40 द्रव्य के मैंने नोटबुक में लिखे थे, वही मैं रिवाइज करता था।
उसके बाद शारंगधर शारंगधर मैंने ओवरलुक कर लिया था। उसमें के मिश्रगण और जो प्रिपरेशन है वो तो मैंने नोट्स में अपने लिख लिए थे और मेरा डेली रिवीजन चालू था। मिश्रगण के इम्पोर्टेंट, लॉट मोर इम्पोर्टेंट। शारंगधर फिर आखिरी हफ्ते में मैंने ओवरलुक कर लिया था, कहाँ पे क्या दिया है, कहीं पे कुछ और मिल रहा है क्या, वहाँ से देख लिया था। मतलब ओवरलुक मतलब ऐसा नहीं कि पूरा आप पढ़ते जाओ मतलब कहाँ पे क्या गया। सपोज कभी कभी नोट डाउन हमने किया रहते कि हाँ यहाँ पे सपोज त्रिफलादिपात है तो उसका अनुपान मधु दिया है, या फिर जो पुष्यानुक्षर है तो उसका तंदुलोदक और मध दिया है, ऐसे। तो उस हिसाब से हम वहाँ पे गए थे। मतलब ओवरलुक मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सारा 2-3 घंटे में बस ओवरलुक कर लिया। फिर आते भाव प्रकाश हो गया, शानदार माधव निदान मुझे एक्चुअली पढ़ना था फिर से रिपीट, लेकिन उतना उसमें कैसा दिया माधव निदान में जो चरक शिशु वाग्भट उनके रेफरेंसेस लेके और थोड़ा बहुत उनका खुद का डाल के, तो वैसे वो माधव निदान तैयार किया है। दैट इज़ अ रियली गुड बुक। लेकिन मैंने पूरा कवर अप नहीं किया था। संप्राप्ति वगैरह पढ़ने के लिए मैंने यूज़ किया था। मतलब ऐसा बहुत सारा समय मैंने वहाँ पे नहीं दिया था। ऑलरेडी हमने 3rd ईयर 4th ईयर पढ़ा रहता है, तो मतलब सच वहाँ पे बहुत सारा एफर्ट डालने की मुझे तो ज़रूरत नहीं लगी। क्योंकि जो हमारा जो एक्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जो 4 साल हमने जो 4.5 ईयर्स जो BMS में पढ़े, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उसका एक्यूमुलेटिव तो आपके दिमाग में तो होगा ही अभी। तो एज सच कि मतलब मैं माधव निदान ले रहा हूँ तो अभी पूरा ही पढ़ना पड़ेगा मुझे, ऐसा वैसे कुछ नहीं है। आपने पहले पढ़ा है, पहले वाली चीज़ आपके दिमाग में है, आप रिविज़न बीच बीच में कर रहे हैं, तो देन इट इज़ गुड, जो कि तुम्हें आगे बहुत हेल्प मिलेगी। पूरा क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि मैंने 3rd ईयर में पढ़ा था अब आज कुछ पता ही नहीं, वैसे नहीं। थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का हो जाता है, लेकिन एक बेसिक आइडिया, बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारे दिमाग में बना ही रहता है। उसके बाद में आते हैं मिसलेनियस पे। तो मिसलेनियस में मैंने जैसे बाकी सारे लोगों ने अलग अलग क्लासेस के नोट्स वगैरह लिए थे, मैंने मतलब दोस्त के देखे थे मैंने नोट्स क्या है कैसे है। मैंने एक स्टार्टिंग किया, पढ़ा, एक नोट्स तो पढ़ ली, उसके बाद फिर दूसरा, और मतलब बहुत रैंडम वाले टॉपिक्स एक साथ कंपाइल किए थे और पढ़ा, ठीक था, लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं हो रहा था। मतलब मेरे को सही नहीं लग रहा था, या फिर कहाँ एक इधर से पढ़ रहे, एक इधर से पढ़ रहे, एक उधर से पढ़ रहे, मतलब कोई उसके लिंक नहीं बन रहे थे। तो मतलब आखिर में तो मैंने वो छोड़ ही दिया पढ़ना। लेकिन यस, नोट्स तुम पढ़ो, वो हेल्प करते हैं। जैसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नोट्स से, सो दैट इज़ हेल्पफुल। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा नोट्स से ही करो या बिल्कुल ही नोट्स से मत करो। एज़ पर यूर कैपेसिटी, एज़ पर यूर रिविजन, एज़ पर यूर नॉलेज यू कैन प्रेफर। सपोज मैंने 20% नोट्स से पढ़ा था, 10% नोट्स से पढ़ा था, 50% संहिता, 50% मैंने संहिता, 40% संहिता से पढ़ा था, 30% मैंने अपने नोट्स से पढ़ा था, 20% मैंने अपने नोट्स से पढ़ा था, 10% नोट्स से पढ़ा, 10% अपने नोट्स से पढ़ा, 10% क्लासेस के नोट्स से पढ़ा था। उसके बाद इफ़ आई कैलकुलेट परसेंटेज और ऑनलाइन वीडियोज़, दे आर रियली बिग हेल्पफुल। मतलब 2x में मैंने वीडियो लगा के, मतलब अब तो क्या, हमें वहाँ से कुछ नया तो जानना नहीं, हमको सिर्फ रिवाइज करना है, क्या पूछा है क्या नहीं, कहाँ पे क्या बताया है, वही देखना था। तो मैंने बस 2x में वीडियोज़ लगाए, एक दिन में 5-5, 6-6 घंटे वीडियो में कभी कभी कंप्लीट किए हैं। ऐसा नहीं कि हर रोज़ ही करता था, मतलब 4-5 दिन, मतलब 4-5 दिन मैंने 5-5 घंटे के वीडियोज़ किए थे। तो एक हेल्प हुई जीके के बारे में। तो जीके का तो मैंने कोई बुक तो नहीं लिया था, और जीके अभी करंटली तो अपडेट होता रहता है, तो मैंने इस हिसाब से जीके के बारे में, तो जीके तो करंटली अपडेट ही होता रहता है। तो जब से आयुष मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश हुई, तब से कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए वगैरह, तो हमें खुद आयुष के बारे में पता चलता है। करंट अफेयर्स तो हमारा प्रिपेयर होता ही है। तो इसके लिए मैंने एक सीरीज थी यूट्यूब पे, सीरीज़ मतलब उन्होंने प्लेलिस्ट बना के रखी थी करंट अफेयर्स के, तो मैं वहाँ से गो थ्रू करता। वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, मैक्स 20-20 मिनट के एक वीडियो था, मतलब 6-7 वीडियो, जो कि 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाते आपको। लेकिन उसके स्क्रीनशॉट निकाल के मैं रख लेता था, मतलब बाद में इसे पढ़ना है
या फिर ये इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, तो मैंने स्क्रीनशॉट निकाले। मैंने 600 स्क्रीनशॉट निकाले थे करीब करीब 2 हफ्ते में। और फिर सेकंड लास्ट डे पे उसी को पढ़ के जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसे पढ़ के मैं फिर एग्ज़ाम हॉल गया था। इसके साथ में हमें क्या ध्यान में रखना है, इसी के साथ में मैंने और क्या तैयारी की थी, तो और कुछ अलग कुछ तो नहीं किया था। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग 1 महीने पहले मैंने टेस्ट सीरीज़ दी थी। तो टेस्ट सीरीज मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, तो मैंने संहिता में अंडरलाइन कर लिया। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने कोचिंग नहीं लगाया तो मतलब कुछ पता ही ना लगे क्या पढ़ना है क्या नहीं। कोई को बोलता है मतलब गाइडेंस मिलता है, येस आई गॉट इट, मतलब यस आई गॉट इट थ्रू वीडियो लेक्चर्स। मतलब मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, टेस्ट दिए थे मतलब ऑनलाइन, मतलब जो चर्च थे पहले 10 अध्याय, आगे के 10 अध्याय सूत्र स्थान, फिर आगे के 10 अध्याय निदान स्थान का दिया था, चिकित्सा स्थान का दिया था, इतना ही दिया था। वहाँ से एक चरक संहिता का मतलब आइडिया आ जाता था, मतलब कहाँ से क्या पूछा जाता है। और पूरे होल सिलेबस के मैंने 4-5 एक लगाए थे। उसके बाद उसका एनालिसिस कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है, तो उसको मैंने अंडरलाइन किया था। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से आया तो मतलब जब हम अगली बार पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो हमें यह ध्यान में रखना है, और इस हिसाब से मैंने पढ़ा था। तो वही ये सब बातें थी। मैं कोई मतलब बहुत प्रेशर नहीं लेना है कि पीजी कैसे क्लियर होगा, हर रोज़ 8-8 घंटे पढ़ना ही है। आप में कैपेसिटी है, आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है कि हम नहीं पढ़ सकते, उनको भी कोई दिक्कत नहीं। हमने 4 साल पढ़ा है, हमको रिवीजन करनी है, मतलब हम अच्छा खासा स्कोर 250 के आगे 250 से 300 में अच्छा खासा हम ला सकते हैं। तो बस यही था, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।